इकाई, जो माप की इकाई होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो माप की इकाई क्या होता है ये हम देखते हैं। यहाँ पर आपको समझने योग्य बात है, क्योंकि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये सब पूछे जाते हैं और अक्सर किसी को ना पता होने के कारण यहाँ पर एग्ज़ाम पास होने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे माप की इकाई, पूरे भारत या अंतर्राष्ट्रीय भी होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं अंग्रेज़ी मुद्रा माप के बारे में, जो अंग्रेज़ी मुद्रा होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं नंबर 1 में अंग्रेज़ी मुद्रा जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी आपके पास अंग्रेज़ी मुद्रा आएगा, यानी जब भी आपके पास अंग्रेज़ी मुद्रा आएगा तब हम क्या उसको कहेंगे। देखिए, अगर आपके पास आ रहा है 4 अगर फार्दिंग, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बार बार बोलते हैं 4 फार्दिंग अगर होता है, तो 4 फार्दिंग जब भी आपको पास आता है तो कितने होता है, 1 पेनी होता है। इस पर थोड़ा सा हम अमल करेंगे, लेकिन आप समझिए पहले 1 पेनी होता है। और उसी तरह से 12 अगर आपके पास पेंस आएगा, 12 पेंस अगर आता है तब हम क्या बोलेंगे, 1 शिलिंग बोलते हैं। तो 1 शिलिंग जो होता है, अब हम समझेंगे क्या होता है। पहले इसको आप फार्मूला लिख देते हैं, इसके बाद बोलें 1 शिलिंग जो होता है वो क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब इसी तरीक़ा से अगर हम बात करते हैं 1 शिलिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें आते हैं। जैसे आपको 1 शिलिंग आ गया, 2 शिलिंग है, जैसे 20 शिलिंग हम लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 20 शिलिंग, तो 20 शिलिंग अगर मेरे पास आ रहा है कि 20 शिलिंग जो होगा वो क्या होगा, तो 20 शिलिंग जब भी आपके पास आएगा तो 20 शिलिंग बराबर हो जाएगा 1 पाउंड होता है। 1 पाउंड जो बहुत अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, 1 पाउंड, ठीक है। और उसी तरह 21 शिलिंग आएगा तो 1 गिनी होगा। अब यहीं पर अगर 21 शिलिंग अगर आपसे पूछे 21 शिलिंग, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 गिनी बराबर होता है 1 गिनी होता है, 1 गिनी होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो अंग्रेज़ी मुद्रा में समझे कि 4 जो फार्दिंग होता है 1 पेनी होता है, और 12 जो पेंस होते हैं वो 1 शिलिंग होते हैं, और 20 शिलिंग बराबर 1 पाउंड होता है, जो ट्रेंडिंग अभी चल रहा है। सब लोग केकों को 11 वगैरह लेते हैं तो पाउंड में ही लेते हैं। और 21 अगर आपकी इसी तरह से शिलिंग आ जाता है तो उसको हम लोग गिनी में बोलते हैं, यानी 1 गिनी उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये अंग्रेज़ी मुद्रा था जो बहुत आपका प्रचलित है और पुराने हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब जो भारतीय मुद्रा के जो हम लोग माप करते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। तो आते हैं यहाँ पर भारतीय जो मुद्रा के हम लोग माप करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर भारतीय मुद्रा माप के बारे में। जो हमारे पास है भारतीय मुद्रा माप, ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। भारतीय मुद्रा माप के बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते होंगे कि 100 पैसा अगर होता है, 100 पैसा, तो 100 पैसा बराबर बोलिए क्या होता है। तो 100 पैसा अगर देखेंगे तो 1 रुपया होता है। 100 पैसा बराबर कितना होता है, 1 रुपया होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे 50 पैसे, अगर हम देखेंगे 50 पैसे, तो 50 पैसे बराबर कितना होगा, तो हम 8 अन्ने बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, 8 आने बोलते हैं, 8 अन्ने होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 25 पैसे की, इसी तरह हम बात करते हैं 25 पैसे, तो 25 पैसे की अगर हम बात करते हैं, और यहाँ 25 पैसे अगर हम बात करते हैं तो 25 पैसे बराबर हो जाएगा 4 अन्ने। कितना हो जाएगा, 4 अन्ने। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, और 50 पैसे बराबर 8 आने होते हैं, और 25 पैसे बराबर 4 आने होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए आगे थोड़ा सा बात करते हैं। इसी तरीक़ा से अगर हम बात करते हैं यहाँ से, और 12 पैसे होगा, जैसे बहुत बड़ा 12 पैसे अगर होते हैं, तो 12 पैसे अगर है तो उसको बोलेंगे 12 पैसे 2 आने बोलेंगे। जो पहले चलता था, आज तो 4 आना बंद हो चुका है, 8 अन्ने भी समझिए कि बंदी बराबर है। तो अब ये हो गया आपके 12 पैसे जो 2 आने में आता है। उसी तरह 3 आने अगर होगा तो 3 आने में 19 पैसे होते हैं। 19 पैसे जो होते हैं, 19 पैसे आपका जो होते हैं वो 3 आने के बराबर होते हैं। कितने होते हैं, 3 आने होते हैं। और 1 आने कितने होते हैं, तो 1 आने अगर होगा तो 6 पैसा बराबर होगा। अगर आपके पास आएगा तो 6 पैसा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 आने। कितना आने हो जाएगा, 1 आने हो जाएगा, यानी 6 पैसा। तो 6 पैसा बराबर हो जाएगा 1 आने। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। नहीं अगर याद है तो थोड़ा सा भी देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। लगभग ये कुछ ऐसे मुद्रा है जिनका
और लगभग देखा जाए प्रचलित है और बंद हो गई। ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते होंगे, न भी जानते तो फिर से आपको बता देते हैं कि ये सारी चीज़ आपको जानना जरूरी है। भारतीय मुद्रा के बारे में हमने बात की, अंग्रेजी तौल, लंबाई की माप। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी तौल की, अंग्रेज़ी तौल की बात हम लोग करते हैं, तो अंग्रेज़ी तौल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो अंग्रेज़ी तौल जो आता है उसके थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब देखिए, अंग्रेज़ी तौल में जब आते हैं तो उसमें हमारे पास मिलता है 16 आना। अंग्रेज़ी तौल में जो पुराने सिक्के का हिसाब होता है, जो पुराने सिक्के हैं उसका हिसाब अगर करते हैं तो 16 आना आता है। तो 16 आना जो होते हैं वो पुराने सिक्के के अनुसार 1 रुपया कहा जाता था, उस समय 1 रुपया, ठीक है, आज भी कहे जाते हैं। उसी में 1 आना होता है, 1 आना, तो वो हो जाता है 4 पाई। जैसे होता है 4 पाई, 4 पाई बराबर होता है 1 आना होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर 1 रुपया बोलेंगे तो 64 पाई हो जाएगा। अगर आपके पास 64 पाई है तो 1 रुपया के बराबर वो हो जाता है, ठीक है। यहाँ से 1 रुपया के बराबर आपका हो जाता है, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये लगभग समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी तरीक़ा से आपका ओस आता है। जैसे आपके पास हो गया 16 ओस, 16 अगर आपके पास ओस होता है, ठीक है, तो 1 पौंड होता है। कितने पौंड होता है? 1 पौंड होता है। पी लिख देते हैं, इससे समझ में आएगा। 1 आपका पौंड होते हैं। और उसी तरह से आपका जो 28 आपका पौंड होते हैं वो हो जाता है आपका क्वार्टर। 1 क्वार्टर हो जाता है। क्या होता है? 1 आपका क्वार्टर, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और 20 आपका जो हंडर होता है, 20 आपका जो हंडर होता है वो आपका 1 टन होता है। क्या होता है आपका? 1 टन होता है, ठीक है। उसी तरीक़ा से अगर आपके पास आ रहा है 1 स्टोन, 1 स्टोन अगर आपके पास आ रहा है तो आप समझिए वो हो जाएगा 14 पौंड हो जाएगा। कितना पौंड हो जाएगा? वो 14 पौंड वो होता है, ठीक है। ये सब चीज़ बेसिक है, जल्दी हम आपको बता रहे हैं, आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर लंबाई जो होते हैं अंग्रेज़ी माप में देखते हैं। जो लंबाई होते हैं उसका अंग्रेज़ी माप, अंग्रेज़ी माप। अब देखिए लंबाई के जो हो गया अंग्रेज़ी माप, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 12 इंच जो होता है, 12 आपका इंच हो गया, 12 इंच, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, 12 जो इंच होता है वो 1 फीट होता है। 1 फीट आपका होता है। अब इंच फीट में बात हो गया। अब फीट आता है कि 3 फीट जो होता है, 3 फीट वो 1 गज होता है, 1 गज के बराबर होता है। उसी तरह 5.1/2 अगर आपके पास गज आता है तो हो जाता है 1 पोल बोलते हैं, 1 पोल बोला जाता है। आप रूट भी बोल सकते हो, उसे रूट भी बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से रूट भी बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं 12 गज, तो 12 जो गज होता है, 12 गज, तो वो आपका 1 चेन हो जाता है, 1 चेन बराबर हो जाता है, 1 चेन होता है, ठीक है। और उसी तरह से अगर आपके पास 40 पोल हो, 40 पोल होता है तो उसको फलांग कहते हैं। 10 चैन हो तो 1 फलांग होते, 8 फलांग, 80 चैन है तो 1 मील। जैसे आपके पास 80 चैन है तो आप 1 मील बोलेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो अंग्रेज़ी माप के हैं ये कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम आपको लिख रहे हैं, बाकी चीज़ें आपको बता रहे हैं। लेकिन हम लोग अब सीखेंगे कि जो 1760 गज होता है, जैसे हम लोग अभी इसके पीछे क्वेश्चन बनाए थे और वह उसमें गज आ रहा है 1760 गज है, तो उसको 1 मील कहिएगा, 1 मील है। 3 मील बराबर 1 लीग होता है। 3 मील अगर आपके पास है तो उसको 1 लीग बोलेंगे, ठीक है। 3 अगर आपके पास मान लीजिए कि हो सकता है आपके पास 3 लीग है, 3 मील, सॉरी 3 मील है, तो उसको 1 लीग बोलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिए। इसके पीछे हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, इसके पीछे हम लोग क्वेश्चन जब बना रहे थे तो ये सब चीज़ें आ रहा था, ठीक है। जो आपके पास होता है मैट्रिक,
मैट्रिक माप जो होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक माप जो होते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे ध्यान से। इसमें होता क्या है कि आपको बार बार हम लोग अभी जितना चैप्टर पढ़े हैं सब में लगभग आता है, मात्रा की माप आता है, लंबाई की माप आता है, ये सब चीज़ें आता है। तो इसमें मैट्रिक माप में हम लोग पढ़ेंगे लंबाई की माप, जो लेंथ होगा उसके लंबाई के माप हम लोग पढ़ेंगे, लंबाई की माप। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लंबाई की माप जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ हमारे पास मिलेगा। अगर आपके पास सेंटीमीटर आता है, मीटर आता है, तो उस तरह से जैसे हम लोग पास मिलीमीटर आएगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 और मिलीमीटर आया हुआ, जैसे 10 मिलीमीटर मेरे पास है तो उसका बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर है, इसको पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, 10 सेंटीमीटर है तो 1 डेसीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1 डेसीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीक़ा से आपके 10 डेसीमीटर आ रहे हैं, आपके पास 10 डेसीमीटर आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास 10 डेसीमीटर आ रहा है तब हो जाएगा 1 मीटर। क्या हो जाएगा आपका? 1 मीटर हो जाएगा। उसी तरीके अगर आपके पास 10 मीटर आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है तो 1 डेका मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1 डेका मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक उसको हम लोग बोलते हैं डेका मीटर बोलते हैं। ठीक है, 1 डेका मीटर से बोलेंगे। अगर मेरे पास 1 डेका मीटर है तो आप समझ गए 10 मीटर बराबर। अब 10 डेका मीटर होगा तो 1 हेक्टोमीटर हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर देखिए, मेरे पास अगर आ जाएगा कि 10, अगर आपके पास 10 आ रहा है और 10 डेका मीटर आ गया, मान लीजिए कि आपके पास 10 क्या आ गया? डेका मीटर आ गया। तो डेका मीटर आ गया तो उसको बोलेंगे 1 हेक्टोमीटर। ध्यान रखिएगा, 1 आपका हेक्टोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हेक्टोमीटर। अब यहाँ से बात करते हैं कि इसी तरीके से फिर आपसे पूछ दिया जाए कि 10 हेक्टोमीटर बताइए, तब क्या बताइएगा? 10 हेक्टोमीटर अगर आपके पास है तो वही आपका हो जाता है 1 किलोमीटर। क्या हो जाता है? यही आपका 1 किलोमीटर हो जाता है। जो हम लोग पहले आपको क्लास में जब हम लोग लंबाई की माप बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि अगर आपके पास हेक्टोमीटर है, अगर आपके पास हेक्टोमीटर है तो 1 किलोमीटर 10 था उसमें, हमने 1 किलोमीटर उसको लिखे थे। तो आप लोगों लिखो कैसे हो गया? तो आपको बताए थे कि 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखिएगा। अब इसे मिली होता है, सेंटी होता है, डेसी होता है, मीटर होता है, डेका होता है, हेक्टो होता है और किलोमीटर होता है। ये सब चीज़ें तो आपको याद रखना क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको पास याद है तो समझिए कि लगभग हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उस पर किसी को डाउट नहीं होगा। जैसे आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है, एक तो आपको मिली याद रखिएगा। ठीक है, मिली याद रहना चाहिए, सेंटी भी याद रहना चाहिए, जो सेंटीमीटर होता है ये भी आपको याद होगा। फिर आपका हो जाता है डेसी, ये सब आपको लंबाई की माप होता है, डेसी। फिर हो जाता है आपका मीटर। ठीक है, फिर हो जाता है आपका मीटर। फिर हो जाता है आपका डेका, ध्यान रखिए। फिर हो जाता है आपका डेका। फिर हो जाता है आपका हेक्टो। क्या हो जाता है? हेक्टो, इसको याद रखिएगा, हेक्टो। फिर हो जाता है आपको किलोमीटर, इसका इस लिखने का समझ में आ जाएगा, किलोमीटर होता है। इतना चीज़ें आपको याद रखना क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, हमेशा यूज़ करते आ रहा है। ये हुआ लंबाई की माप, मैट्रिक माप में आता है। और मात्रा की माप किस तरह से आता है तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। मात्रा की माप में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मात्रा का माप किस तरह से आता है। चलिए, तो मात्रा की माप हम लोग देख लेते हैं। अब मेरे पास आ जाता है मात्रा की माप। तो मेरे पास आ जा रहा है मात्रा की माप। तो मात्रा की माप हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो मात्रा की माप जब भी आपके पास आएगा तो कैसे आएगा? अब सेंटीमीटर में आता है तो कितना होता है? 10 आपका जो 10 होता है वो मिलीग्राम होता है। क्या होता है आपका? 10 मिलीग्राम होता है। तो 10 मिलीग्राम जो होता है, 10 मिलीग्राम वो 1 सेंटीग्राम होता है। क्या होता है आपका? 1 सेंटीग्राम होता है। आपका एक क्या हो जाएगा? सेंटीग्राम हो जाएगा, 1 सेंटीग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक आपका सेंटीग्राम हो जाएगा। इसी तरीक़ा से आपके पास 10 सेंटीग्राम अगर आपके पास आएगा, अगर आपके पास 10 सेंटीग्राम आ रहा है तब 1 डेसीग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? 1 डेसीग्राम।
10 डेसीग्राम आएगा तो 1 ग्राम हो जाता है, 10 ग्राम आएगा तो 1 डेकाग्राम हो जाता है, 10 डेकाग्राम आएगा तो 1 हेक्टोग्राम हो जाता है, और 100 किलोग्राम होगा तो 1 क्विंटल उसी को बोला जाता है। जो हम लोग पिछले क्लास में जाता है कि यही आपको हम बता रहे हैं कि यही पर सबसे ज़्यादा जरूरी हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपके पास 100 क्विंटल अगर हो गया तो 100 क्विंटल बराबर क्या होता है, सॉरी हम लोग पढ़ रहे हैं क्विंटल नहीं, अगर आपके पास हो जा रहा है 100 किलोग्राम, क्या हो जा रहा है 100 केजी यानी 100 किलोग्राम हो जा रहा है, तब वही हो जाएगा 1 क्विंटल। कितना हो जाएगा 1 क्विंटल। अब आपको बार बार हम जब पूछते थे तो आप लोग वहाँ से घबराते। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो आप समझ गए, लेकिन अगर आपके पास 10 क्विंटल है तो वही 1 टन होता है। क्या होता है 1 टन होता है, वही क्या होता है आपका 1 टन होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 टन कितना टन होता है 1 टन होता है। क्षेत्रफल की माप की बात करते हैं यहाँ पर। क्षेत्रफल की माप, देखिए तो क्षेत्रफल की माप की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल की माप की जो बात हम करेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, अब इसको तो पॉइंट आप किसी भी तरीके से याद रखिए। देखिए अब जैसे बात करते हैं, मेरे पास 100 आ गया, ठीक है, 100 वर्ग मिली अगर आएगा, वर्ग में अगर आपके पास 100 वर्ग मिलीमीटर आएगा, ठीक है, अगर 100 मिलीमीटर आ रहा है तो आपके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरीक़ा से अगर आपके पास 100 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 100 ये वर्ग हो जाएगा और सेंटीमीटर अगर आ जाएगा, अगर आपके पास सेंटीमीटर आता है तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका बराबर में 1 और डेसीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 1 डेसीमीटर, ठीक है। इसी तरीक़ा से अगर आपके पास 100 वर्ग डेसीमीटर आता है, 100 वर्ग हो जाएगा और डेसीमीटर आता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास आता है 100, यही पूछता है वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, तब हम क्या लिखेंगे 100 वर्ग मीटर जब भी आपके पास आएगा तो 1 वर्ग डेका मीटर हो जाएगा, नहीं 1 आर बोल दीजिए, 1 वर्ग डेका मीटर, 1 वर्ग डेका मीटर, यानी हम बोल सकते हैं उसे आर। तो कितना आर, 1 आर उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ से, इसी तरीके से आपके पास आएगा 100 वर्ग डेका मीटर आ गया। अगर आपके पास आ गया 100 वर्ग डेका मीटर, तो 100 वर्ग डेका मीटर जब भी आपके पास आएगा तो 100 वर्ग डेका में हो जाएगा 1 वर्ग हेक्टोमीटर हो जाएगा, 1 वर्ग हो जाएगा, 1 वर्ग हो जाएगा आपके पास, 1 वर्ग हो जाएगा और हेक्टोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है। इसी तरह से आपका 100 वर्ग अगर हेक्टोमीटर आता है तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। अगर आपके पास 100 वर्ग हेक्टोमीटर अगर आपके पास आ जाता है, यही आपका आ जाएगा ये वाला, तो उसके बराबर हो जाएगा 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 100 वर्ग किलोमीटर आता है तो 1 मीडिया मीटर हो जाएगा। 100 वर्ग किलोमीटर अगर आ गया तो 1 आपका मीडिया मीटर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सभी चीज़ बताए हैं, लेकिन आपको पॉइंट हम जहाँ पर लेके चल रहे हैं आपसे हम क्या बताना चाहते हैं, यही हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, इसमें जाकर दिक्कत हो रहा है। 1 मीटर अगर है, ये सभी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, 1 मीटर है तो वो कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। इसको तो आपको किसी भी तरह से याद कर लेना है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाता है आपका 100 सेंटीमीटर। अगर 1000 मीटर है, कितना मीटर है 1000 मीटर है तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर। क्या हो जाएगा बाबू 1 किलोमीटर, ठीक है। इसी को तो पढ़ना है, यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है पढ़ने का,
कि हम लोग जो पढ़ेंगे यही सब पढ़ेंगे। तो इसमें क्षेत्रफल की माप आपको सभी याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो आपको पॉइंट ये वाला तो किसी भी तरह से याद आपको रखना है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये हमने सीख लिए। ठीक है, अब आयतन की माप की बात करते हैं। अब मेरे पास आता है आयतन की माप। आयतन की माप, ठीक है। तो जब भी आपके पास आएगा आयतन की माप, तब हम लोग कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले उसका हम लोग आयतन की माप थोड़ा सा देख लेते हैं। फार्मूला 1000 घन मिलीमीटर आएगा। इसमें आपके पास आएगा 1000 घन मिलीमीटर। घन मिलीमीटर। तो अगर आपके पास 1000 घन मिलीमीटर आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका 1 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 घन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। इसी तरह 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 घन डेसीमीटर। 1000 घन डेसीमीटर बराबर 1 घन मीटर। 1000 घन मीटर बराबर 1 घन डेकामीटर हो जाता है। और 1000 घन डेकामीटर बराबर 1 घन हेक्टोमीटर होता है। 1000 घन हेक्टोमीटर बराबर 1 घन किलोमीटर होता है। ये चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़े थे, लेकिन आपको बता दें, याद रखिएगा। अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और हम लोग जो तरल पदार्थ के आयतन की माप के थे, जो मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीलीटर होता है, 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर होता है, 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर होता है, 10 डेकालीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर होता है, और 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर हो जाता है, और 1000 मिलीलीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ये भी चीज़ हम लोग पढ़े थे, इसको आप लोग याद रखें। और अंग्रेज़ी में जो आपका मैट्रिक माप का संबंध है, वो थोड़ा सा जो इंच टाइप और फीट गज आता है, उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। ये तो पॉइंट आप समझ गए, और हम लोग पिछली क्लास में तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते, लेकिन यहाँ पर अब जो पॉइंट है इसको पढ़ें। अंग्रेजी मैट्रिक में अपने जैसे आपके पास 1 इंच आता है, अगर आपके पास 1 इंच हो, ठीक है, तो 1 इंच बराबर जो होता है वो कितना होता है, तो 2.54 होता है। कितना होता है, 2.54 सेमी सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब उसी तरह से एक अगर आपके पास मान लीजिए सेंटीमीटर है, तो कितना होता है आपका 0.3937, और वो हो जाता है इंच में। ठीक है, इसी तरह से आपके पास 1 फीट अगर आ जाए, 1 फीट अगर आपके पास आ जाए तो वो हो जाता है 0.3048, ये हो जाता है मीटर। ठीक है, और 1 गज अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 गज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 1 गज अगर आपके पास आ रहा है तो 1 गज बराबर होता है, इसको याद रखिए, 0.91439 आइए क्या चीज़ में होता है, तो मीटर में होता है। ठीक है, और 1 मील अगर आपके पास आ रहे हैं, यानी 1 मील अगर आ रहे हैं, तो 1 मील बराबर हो जाएगा आपका 1.6093 किलोमीटर। ठीक है, इसको तो आप लोग याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं। इसी में आपको अगर इस तरह से आता है तो 1 मीटर अगर आपसे पूछे 1 मीटर, तो 1 मीटर जो होता है वो 39.37, ठीक है, इंच होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो वो 3.2802 फीट होता है। क्या होता है आपका, फीट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब ये होता है फीट आपका, लेकिन अगर हम गज में बात करते हैं तो गज में कितना लिखेंगे, 1.1/11 गज लिखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह अगर डेसीमीटर को अगर मान लीजिए 4 इंच हम लोग लगभग बोलते हैं, 1 किलोमीटर को 5.8 मील लगभग बोलते हैं, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो 1 डेसीमीटर को 4 इंच बराबर बोलेंगे, 1 किलोमीटर होगा तो 5/8 मील बोलेंगे लगभग में, जिसका 0.6214 मील होता है। और गज में निकाल देंगे तो हो जाएगा 1093.613 हो जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से बात